तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत जोरदार टॉपिक कि अगस्त से पढ़ के हम यूपी बोर्ड में 95% कैसे लाइए यूपी बोर्ड के लिए, क्योंकि आज के समय में 2026 की प्रिपरेशन कर रहे बच्चे जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको सही प्लानिंग नहीं मिल पा रहा है कि हम कैसे तैयारी करें और अच्छा परफॉर्म करें कम समय में। क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं और न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, जो मेन मेन टॉपिक है नहीं सॉल्व कर रहे हैं और वो एक ही धुन में लगे हैं। क्योंकि ज्यादा नंबर लाने के लिए हमें प्लानिंग बनाना पड़ता है, कोई भी चीज करने से पहले हमें उसमें प्लानिंग सोचना पड़ता है कैसे हमें क्या करना है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आप बात करने वाला हूँ, ज्यादा देरी बात नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम बुक हमारे पास होता है, उसमें ढेर सारे चैप्टर होते हैं और उन चैप्टरों में से हमें कुछ चैप्टर जो सरल होते हैं उनको सबसे पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद में जो कठिन वाले चैप्टर होते हैं उनको एक साइड निकाल लेते हैं। इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि जो हमारे सरल वाले होते हैं उनको रिवीजन के लिए रख लिया जाता है, जो हमारे कठिन वाले होते हैं उनको हम डेली होमवर्क के तरीके से उस पर हम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मार्ट तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क हमारा क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, तुम्हें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी ऑल बुक्स ऑल सब्जेक्ट, एनसीईआरटी के ऑल सब्जेक्ट को आपको उसमें से डेली एक एक चैप्टर 1 बाय 1 चैप्टर आपको डेली रिवीजन करना है आज से, अगस्त से। क्योंकि अगस्त से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीना आपके पास केवल बचा है। क्योंकि ये 4 महीना नवंबर तक की आपकी पढ़ाई होती है यूपी बोर्ड की। उसके बाद में आपको प्री बोर्ड देना रहेगा, प्रैक्टिकल फाइल बनाना रहेगा, तो आप कब पढ़ाई करोगे। ये 4 महीना आपका लकी टाइम है, इसी में आप जितना मेहनत करके पढ़ लोगे उतना ही अच्छा आपका मार्क्स आने वाला है। क्योंकि देखो आज से ही आप रिवीजन करना शुरू कर दो, जो भी चीजें पढ़े हो 1 2 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़े उसको डेली रिवीजन करना शुरू कर दो। सबसे पहले एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट का 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन बैंक का नाम तो सब लोग ने सुना होगा। क्वेश्चन बैंक आपको क्वेश्चन बैंक आपको लाना है। क्वेश्चन बैंक लाना है आपको, सीरीज नहीं लाना है जिसमें आंसर रहते हैं। क्वेश्चन बैंक लाना है जिसमें आपको 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर उसमें दिए रहते हैं यूपी बोर्ड के। उन पेपरों को आपको डेली एक एक सॉल्व करना है, डेली 1 बाय 1 सॉल्व करना है, ताकि हमें क्वेश्चन, क्योंकि देखो एक चीज दिमाग में ये बैठा लो, क्योंकि वहां हम जाते हैं जब बोर्ड एग्जाम पेपर देने के लिए तो वहां हम क्या है, क्वेश्चन ही तो मिलता है। तो जब क्वेश्चन हम तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके रखेंगे, तरह तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में जब आपको रिवीजन करके रखेंगे, तो जब वहां क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको वहां इरिटेशन नहीं होगा, आपको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करोगे। और क्वेश्चन सीरीज को आपको डेली 1 बाय 1 एक एक आज से हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, और हमारे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हमारे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया। इन सबको क्या करना है, डेली एक एक सीरीज क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो कुछ लोग बच्चे क्या क्वेश्चन बैंक जो विद्या क्वेश्चन होता है वो ले आते हैं और उसमें क्वेश्चन दिया रहता है रखते हैं, तो आपको रखना नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व बनाना है अपने नोट से। इनको डेली एक एक चैप्टर, देखो एक चीज ये जान लो, क्योंकि हमारा 10 से 12 चैप्टर होता है और 10 से 12 चैप्टर अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर हम कैसे 95 का टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि हमने ज्यादा बड़ा सपना देखा है तो हमें ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हार्डवर्क ही हमें सक्सेस दिलाता है। और एक चीज आपको याद रखो, अब क्या करना है, तीसरा पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप वहां क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे, जब वहां आपका पेन नहीं चलेगा, तो आप 1 साल पढ़ के गए हो, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर है, तो आपका कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आपको डेली आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, डेली आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और उसको
एक जैसे मान लीजिए हम बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा पेपर देते हैं, ऐसे अपने घर पे बैठ के डेली एक पेपर सॉल्व करना है। डेली आपको 3 घंटे का पेपर देना है। जिस दिन आप ये चीज फॉलो कर लिए, डेली आप एक पेपर सॉल्व कर लिए, उस दिन आपका हैंड राइटिंग इतना इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि जब आपका पेन अच्छे से चलने लगेगा तभी आप अच्छा काम अच्छे से वहां पेपर लिखोगे और आपको वहां नंबर मिलेगा। और इसके बाद में आपको चौथा पॉइंट में क्या करना है, चौथे पॉइंट में आपको ये करना है, उसमें आपको हेडिंग बना के लिखना है। जैसे कोई टॉपिक पूछ रहा है तो उसमें हेडिंग बाय हेडिंग आपको बना के लिखना है। अगर इतनी चीजें आप अच्छे से इंप्रूव कर लेते हो, पहला पॉइंट हमारा क्या है, जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए उन सबको क्वेश्चन को हमें अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद में हमें क्वेश्चन बैंक को अच्छे से एक एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तीसरे पे हमारा क्या है, तीसरे पे डेली आपको 3 घंटे बैठ के घर पे पेपर देना है उसी से। क्योंकि जब तक आप घर पे बैठ के अच्छे से पेपर नहीं दो, जैसे वहां हमें पेपर देना रहता है, ऐसे हम अपने घर पे 3 घंटे का ऐसा आपको एनालाइज करना है कि हम किसी बोर्ड एग्जाम में पेपर दे रहे हैं। ऐसे घर पे आप डेली सॉल्व करो। उसके बाद में उसको खुद से चेक करो कि हमारा कितना परसेंट सही जा रहा है, कितना परसेंट गलत जा रहा है। फिर उसके बाद में आपको इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देना है। ऐसे करते रहोगे तो आपका जल्दी इंप्रूवमेंट होगा और आपका माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो आपको इतने सारे चीजें क्लियर हो गए। अब आपको मैं एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ। जिस दिन आप ये सारे पॉइंट कवर कर लेते हो, आपका 95% कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो कहीं ज्यादा पढ़ के नहीं आते, कहीं ज्यादा करके कुछ नहीं आते, बस वो भी क्या करते हैं, डेली प्रेस्टिक करते हैं। क्योंकि एक दिन का तो हलवा है नहीं कि आप उठा के खा लो। आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, तो जब आज से ही आप मेहनत करना शुरू कर दोगे तो आपको अच्छा नंबर है। क्योंकि आपके माता पिता, आपके दोस्त यार का एक ही सपना है कि आप यूपी बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करो। क्योंकि ये आपके 4 साल 5 साल की मेहनत होता है। आप 10th में हो, 9 साल की मेहनत है, और इंटर में हो आपकी 5 साल की, 2 साल की मेहनत है। तो जब आप अच्छा नंबर नहीं लाओगे तो आपके माता पिता दुखी हो जाएंगे, नाराज, क्योंकि आपको फुल टाइम दिए हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से करना है। और आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये चीज आप फॉलो कर लेते हो तो आप अगस्त से पढ़ के आप अच्छा नंबर ला सकते हो। तो आज का वीडियो यही था हमारा। एक मोटिवेशन में बता दूं, देखो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन लोग आपसे पूछेंगे कि आपका कितना नंबर आया। बीच में आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो इसलिए उस एक दिन के लिए पढ़ो कि जिस दिन हमारा रिजल्ट आए, कोई अगर हमसे नंबर पूछ रहा है तो हम वो नंबर कम ना बताएं। इसलिए आप उस दिन के लिए पढ़ो। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखो।